जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी वीडियो आप अलग अलग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आरपीएससी आपके लिए अलग अलग वैकेंसी लेके आया है। तो क्या क्या वैकेंसी लेके आया आप देख सकते हैं कि ये आरपीएससी का जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन है 17 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। और इन्होंने दो चीज़ों पर दिया है, एक तो आपका पीजीटी पोस्ट, दूसरा आपका टीजीटी पोस्ट। पीजीटी पोस्ट और टीजीटी पोस्ट की कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको सेम देखने को मिलेगी, बाकी चीज़ों में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि हम लोग सीट की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ों पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसमें सीट क्या रहने वाली है। सीट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो टोटल सीट है वो है आपके पास 6500, यानी कि 6500 सीट है, जिसमें कि अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित, जो कि सभी जनरल कैटेगरी वाले अदर स्टेट के भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और जो कि उनके लिए रिजर्व की अगर सीट की बात करें वो आपका 696 है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सीट की। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए इसमें जैसे कि अलग अलग स्टेट में आपको पता होगा कि हमें टेट, उस स्टेट का टेट पास करना होता है। बट आरपीएससी ने ये निकाला है कि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि आप फॉर्म भरने के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या रखा है, बीएड और यूजी, यानी कि आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपका क्या होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लें इसकी डेट की, तो इसकी जो डेट जो स्टार्ट होगी फॉर्म फिलिंग की वो आपका 19 अगस्त से होने वाला। हाँ तो दोस्तों, कितने 19 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। सभी तैयार हो जाएं, अपने की कमर कस लें और तैयार हो जाएं प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ इसकी फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में जो इसकी फ़ीस है वो 600 है। ओबीसी और ईबीसी यानी कि BC1 और BC2 के लिए भी आपको 600 लगेंगे। बट जो ओबीसी और ईबीसी से हैं, यानी कि जो एनसीएल हैं, क्या है एनसीएल, नॉन क्रिमिनल में आते हैं, और साथ ही साथ एसटी एससी हैं, उनकी फ़ीस जो है 400 रहने वाली है। और साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी है उनकी भी फ़ीस कितना है, 400 रहने वाली है। तो अब इसकी बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या रहने वाला है, कितना क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें टोटल जो है दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए 200 मार्क्स। और इसमें जो आपको टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स का। और साथ ही साथ जो है इसमें 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है 40% दोनों में है। पेपर 2 की अगर बात कर रहे हैं 150 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जिसमें कि आप 150 क्वेश्चन यानी कि 300 मार्क्स की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर हम, और इसका जो टाइमिंग रहने वाला है 2:30, यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा। और अब बात कर लें एज रिलैक्सेशन की, किसमें कितना, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो वहाँ के कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी इन्होंने फोकस किया है ना, क्या कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। अब इसमें हम थोड़ा बात कर लें कि इन्होंने क्या चीज़ पे फोकस किया है। तो फोकस जो है हमारा इनका रहने वाला है, देखिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन में रहने वाली है बात। जो मेल कैंडिडेट है, किसकी बात की मैंने, जो मेल कैंडिडेट हैं उसमें आपको ओबीसी, ईबीसी, एसटी एससी हैं तो उन्हें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ जो फीमेल हैं उन्हें सेम इसी कैटेगरी में 10 इयर्स का मिलेगा। और साथ ही साथ जो फीमेल हैं जनरल में हैं फिर भी उन्हें 5 इयर्स का मिलेगा। बट ध्यान रखना दोस्तों, मेल को कोई भी जनरल है तो उन्हें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और साथ ही साथ जो विडो है, डाइवोर्सी है,
इनके लिए एज की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, आप बेहिचक फॉर्म भरें। और साथ ही साथ जो है इनकी निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहने वाली है। तो ये तो हो गई हमारी बात टीजीटी की। किसकी बात हो गई? टीजीटी की। अब देख लेते हैं हम लोग पीजीटी का क्या रहने वाला है, कितना रहने वाला है। तो इसी पेज में आपको, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक साथ बता दिया, तो चलिए थोड़ा हम लोग पीजीटी पे फोकस कर लें। पीजीटी पे क्या क्या बात होने वाली है, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर लिया मैंने। तो देखिए, मैंने स्पेशली कॉमर्स का सीट यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि 430 है। आगे वाली स्लाइड में आपको सीट का भी मैं शो करा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो आपके पास सीट रहने वाला है पीजीटी का, वो आपका टोटल जो सीट है, एक मिनट, हाँ। तो देखिए दोस्तों, जो सीट है यहाँ आपकी, वो आपकी टोटल सीट रहने वाली है कितना? 3225, यानी कि 3225 सीट है। और सेम क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी आपको स्टेट का एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ बीएड और पीजी। क्या चाहिए आपको? पोस्ट ग्रेजुएशन उस रिलेटेड सब्जेक्ट में होना पड़ेगा और आपके पास बीएड होना पड़ेगा। अब इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? सेम दोस्तों, इसमें 90 है, इसमें 14 से है। 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग का डेट रहने वाला है। तो आगे बात कर लें इसकी एग्ज़ाम, बाकी जो इसमें हम लोग, जैसा कि हमने देखा कि हमें फ़ीस कितनी लगेगी, फ़ीस सेम वही है आपका, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि 600 जनरल वालों के लिए, ओबीसी ईबीसी जो कि क्रीमिलियर है, और बाकी जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एनसीएल वाले हैं, एसटी एससी है, उनकी 400 और डिसेबिलिटी की 400। तो फीस सेम रहने वाली है। अब थोड़ा हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा हटके है। तो देखिए, इसमें जो बात करें, तो जब मेन नोटिफिकेशन आपका आएगा तो उसमें पता चलेगा। इसमें जो सिर्फ मेंशन किया गया है कि 150 मार्क्स, कोई क्वेश्चन का मेंशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर 1 रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर ऐसा कहें, अगर 2 मार्क्स अगर करते हैं तो 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, बट अभी क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं गया। और टाइमिंग जो है आपका 1.5 घंटे, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें हमारे टोटल 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, जो कि पेपर 2 है। इसमें आपका 12 यूजी पीजी सब से मिला करके आपका सिलेबस रहने वाला है। और पेपर 1 में जो जीके हैं और रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करें टाइमिंग की, तो सेम टाइमिंग आपका क्या है? 3 घंटे का है। और निगेटिव मार्किंग सेम आपकी कितनी रहने वाली है? 1/3, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका जो सही वाला क्वेश्चन है वो भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो हमने देखा। और अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें सीटों की। तो देखिए दोस्तों, कि जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जो कि आपका नोटिफिकेशन है 17/7/2025। ये आपका देखिए, हिंदी में 710, इंग्लिश में 307, संस्कृत में 70, राजस्थानी में 6, पंजाबी में 6, उर्दू में 140, हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस में 350, ज्योग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 34, सोशलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीजीटी, ये जो है आपका पीजीटी में डिफरेंट पोस्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में 94, मैथ में 14, बायो में 85 और कॉमर्स में 430। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कॉमर्स में है। और फिर ये आप अलग अलग देख सकते हैं। उसी तरह आपका अगर देखें टीजीटी में, तो टोटल 10 सब्जेक्ट से है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। ये रहा आपका जो कि अनरिजर्व्ड, ये जो आपकी कैटेगरी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वाली जो कैटेगरी है ये क्या है? अनरिजर्व्ड। और ये जो है आपका, ये आपका रिजर्व कैटेगरी है। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप अलग अलग नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें नए नए नोटिफिकेशन के साथ। जितनी भी टीचर प्रोफेसर की वैकेंसी है तो हम इसमें आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन वगैरह भी लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।